तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्या कहता है, दो का मैट्रिक्स दिया गया है, कहता है x प्लस वाई जेड, फिर जेड दिया गया है, 5 प्लस जेड और एक्स वाई दिया गया, इसके बराबर में जो है 6 2 5 8 दिया गया है। तो करना क्या है, यहाँ पर बराबर कर लेना है, ठीक है। तो समझिएगा क्या करते हैं, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है इसको x प्लस वाई बराबर 6 जो है, इसमें से एक पद को जो है बाहर निकाल लेना है। तो एक पद में से किसको x को बाहर कर लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 6, ठीक ना। समीकरण 1 हो गया। अब समझिएगा, अब जो है 5 प्लस जेड बराबर 5 करते हैं, तो लिखेंगे 5 प्लस जेड बराबर 5। तो जेड बराबर कर लेंगे 5 माइनस 5, जेड पे से 5 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 0, ठीक ना। अब एक्स वाई बराबर, तो एक्स वाई बराबर करते हैं 8, समीकरण 2 हो गया है, ठीक है। इतना बात आप लोग समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण 2 ये है, तो एक्स वाई बराबर क्या है 8 है, ध्यान समझिएगा। तो करना क्या है, x का मान रखना है। तो x का मान कितना है, y माइनस 6 आया है। तो x को यहाँ पे x की जगह पे क्या करेंगे, y माइनस 6 इंटू में y बराबर के 8, यही से गुणा। तो चलिए अब यहाँ पे गुना करना है, तो y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर, y को 6y से करेंगे तो 6y बराबर के 8 हो गया। अब ध्यान समझिएगा क्या करते हैं, तो y स्क्वायर माइनस के 6y प्लस के 8 बराबर में 0। अब जो है इसको गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। तो क्या करते हैं, y स्क्वायर ऐसे गुना करना है कि तोड़ेंगे, तो गुना करने या जोड़ने या घटाने पे 6 पूर जाना चाहिए और गुना करने पे 8 पूर जाना चाहिए, ठीक ना। तो क्या करते हैं, 6y स्क्वायर कर लिए हैं, तो यहाँ पे करते हैं 4y माइनस के 4y और माइनस के 2y प्लस के 8, ठीक है। इतना बात समझ आ गया होगा। तो चलिए बराबर के यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 4, फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के माइनस के 4 बराबर में 0। अब यहाँ पे कर लेते हैं, तो y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 बराबर में 0, तो रहबे करेगा बराबर में 0। तो y माइनस 4 कॉमा बराबर में 0 कर लेंगे और y माइनस 2 बराबर के 0 कर लेंगे, तो y बराबर आ गया 4 और y बराबर आ गया 2, प्लस का 2 प्लस का 4, ठीक ना। अब समझिएगा यहाँ पे, अब जो है y का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे, तो ये y का x का मान निकल जाएगा, ध्यान समझिएगा, ठीक ना। y का मान जो है समीकरण 1 में रख दें, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्या है, y का मान कितना आया है, 4 आया है, तो लिखेंगे x बराबर y माइनस 6। तो x बराबर कितना है, अब y के जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है और माइनस के 6, ठीक है। तो या ऐसे ही शुरू का ही एक स्टेप ले ले, वही ई वाला समीकरण ले, ई वाला नहीं लेंगे, ये वाला ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर 6 लेंगे, ये वाला लेते हैं। दोनों बात वही है, जो निकाले हैं वो भी, चाहे उससे पहले वो भी, तो वही ले लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर के 6, तो क्या करते हैं, करना है यहाँ पर हमको x प्लस 4 बराबर के 6 कर लेते हैं और x को बाहर निकालेंगे, तो 6 माइनस 4, तो आ जाएगा x का मान कितना है, x का मान आ गया 2। अब फिर सेम यही तरह ये साइड जो है दूसरा मान डालेंगे, ठीक ना। तो x का मान देखिए, y का मान निकल गया 4 और x का मान निकल गया 2, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो ये आ गया, इसका एक x का मान आ गया ये, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर 4। आप लोग इसका भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको किताब में 2 का आंसर दिया होगा, तो y का मान जो है फिर से रखेंगे, किस में, वही 1 में रखेंगे, तो फिर आ जाएगा यहाँ पे x मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिर इसमें वही बात सेम अभी दिया गया है, तो x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर में दिया है 9, x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7। इसको सेट कर लेना है, ध्यान समझिएगा। तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर के 9, समीकरण 1 हो जाएगा, और x प्लस जेड बराबर के 5, समीकरण 2 हो गया, y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण 3 हो गया। ठीक ना। चलिए तो यहाँ से जो है हम जो है सबसे पहला काम करते हैं, x प्लस जेड का मान निकालते हैं। ठीक ना, और मान डालते हैं। तो लिखेंगे x प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, रखने पर तो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 9 है। ध्यान समझिएगा। तो क्या किए रहे हैं, x प्लस जेड का मान कितना आया है, 5 दिया गया है। तो यहाँ पे जो है इस x और z, यहाँ पे तो क्या करेंगे, y को बाहर करेंगे तो y प्लस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। y प्लस 5 बराबर के 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5, तो y का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। ठीक ना। इतना बात समझ में आ गया होगा। तो आप लोग 1 टाइप कीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा 2 टाइप कीजिएगा। ठीक ना, इतना नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो y का मान निकल गया है। अब y का मान जो है समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक ना। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 ये है। तो लिखेंगे y प्लस जेड बराबर में 7। ठीक ना। तो y के जगह पे कितना रखना है, 4 रखना है, प्लस का z बराबर के 7। तो z बराबर करेंगे 7 माइनस 4, तो z का मान निकल गया 3। अब देखिए ध्यान समझिएगा, 1 में डाल दिए हैं, 3 में डाल दिए हैं, अब बचा कितना है, 2 में बचा हुआ है। तो लिखेंगे z का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। तो लिखेंगे x प्लस जेड बराबर के 5। तो यहाँ पे क्या है, z का मान रखना है। तो x प्लस जेड का मान कितना, 3 बराबर के 5, तो x बराबर 5 माइनस 3, तो x का मान कितना निकल गया, 2। ठीक है। तो इस तरह निकल गया। x का मान निकल गया, पहले लिख लेंगे, x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 3, और z का मान आ गया, 1 मिनट, y का मान आया 4 ना, y का मान 4 और z का मान आ गया 3। ये आपका 6 का पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए। इतना में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर प्रॉब्लम है। आप 1 टाइप कर दीजिए, समझ जाएंगे कि आप लोग का प्रॉब्लम है। अगर 2 टाइप कर दीजिए, समझ जाएंगे आप लोग को समझ में बात आ गया है, क्लियर हो गया है। ठीक ना। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको।